नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कक्षा 6 की किताब आओ विज्ञान समझें की इकाई 8 जंतु की संरचना व उसके कार्य। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वृक्क या किडनी। आइए समझते हैं प्यारे बच्चों, ये किडनी क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में हम बेटा एक्सक्रीटोरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है और ये हमारे शरीर के अंदर किस स्थान पर स्थित होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका क्या कार्य होता है, इस पर भी चर्चा रहेगी और कुछ नई बातें आप इसके माध्यम से जानेंगे। ये जो मॉडल है ये किसका है बेटा, उत्सर्जन तंत्र का मॉडल है। बात समझ में आई? इसमें होता है क्या प्यारे बच्चों, इसमें मेन पार्ट होता है आपका किडनी। क्या पार्ट होता है? किडनी, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क। तो जो वृक्क होता है या किडनी होती है, इसका काम क्या होता है? ये जो आपके शरीर के अंदर हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो हमारे शरीर में जब हम कुछ खाते हैं तो बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे किस में चले जाते हैं? ब्लड में, यानी खून में चले जाते हैं। जब वो खून में चले जाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको साफ करने का जो काम होता है वो किसका होता है? किडनी का होता है। किसका होता है? किडनी का। तो किडनी जो होती है, एक प्रकार से हम आटा छानते हैं, उसमें जो बूर होती है, छन्नी जो वो से निकल के बाहर आ जाती है, आटा आपको मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको छानने का काम क्या कौन करता है? किडनी का। बात समझ में आई? अब होता है क्या है बच्चों, इसमें ये कनेक्ट होती है किससे? हार्ट के साथ। जो हार्ट से आपकी वेन्स आती है, उनसे कनेक्ट होती है। अब ये कनेक्ट होने के साथ क्यों? क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको क्या है, इसके अंदर आएंगे और उसको छान देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इधर और ये दो क्या होती है? किडनी होती है। ये हमारे शरीर में कहाँ होती है? जैसे यहाँ और यहाँ क्या होंगी? यहाँ पर और यहाँ पर किडनी होगी। एक मनुष्य के 2 किडनियां होती है। कितनी किडनियां होती है? 2। ठीक है बेटा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। ये ब्लड का जो आपका किडनी होती है, इसमें जो आपका खून होता है, उसमें क्या अपशिष्ट पदार्थ वो पहले इसमें आते हैं और इससे होते हुए कहाँ चले जाते हैं? इसे छनते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? नीचे की तरफ। इसको बेटा मूत्र वाहिनी कहते हैं। जो आप यूरिन करते हैं, सुसु करते हैं, तो जो सुसु करते हो क्या है वो। इस तरीके से हमने जाना प्यारे बच्चों, किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है। किडनी में रक्त धमनी द्वारा आता है और छनने के बाद सिराओं के द्वारा बाहर हो जाता है। जब रक्त किडनी में आता है तो उपयोगी व अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं और छनने के बाद उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन्स, एमिनो एसिड आदि अवशोषित कर लिए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ शरीर से यूरिन यानी पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं रहती है। किडनी से छलने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। अतः वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के सम्मिलित रूप से ही उत्सर्जन तंत्र बनता है। प्यारे बच्चों, हमें गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा मूत्र त्यागना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में पसीने ज़्यादा आते हैं, जिससे लवण और जल हमारे शरीर से निष्कासित होता रहता है। मनुष्य में किडनी ही सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है, परंतु त्वचा, यकृत, फेफड़े व बड़ी आंत भी उत्सर्जन कार्य में सहायक के तौर पर कार्य करती है। इसीलिए ये भी सहभागीदारी के तौर पर कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के एक गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति को 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र आता है। और प्यारे बच्चों, किडनी के खराब होने पर
जब हम कृत्रिम किडनी का प्रयोग करते हैं तो उस प्रोसेस को आप डायलिसिस कहते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो के माध्यम से उत्सर्जित तंत्र का मॉडल और वृक्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना व समझा होगा। मिलते हैं बच्चे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय प्यारे बच्चों।